नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ अपराधियों को एनकाउंटर किया जा रहा है और इस एनकाउंटर पर अब नई सियासत शुरू हो गई है बिहार में विपक्ष के जो नेता हैं वो तमाम लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यादव और मुसलमान समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। एनकाउंटर सिर्फ यादव मुसलमान अपराधी को क्यों, ऐसा पूछ के क्यों किया जा रहा है, सुनिए भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के जो विधायक है पीएमसीएच में ले जाकर के अगला गए हैं आरजेडी वाले विधायक। सवाल है, कोई पागल नहीं कहा है, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं, ये सब लोगों ने कहा। और आप भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है जो पहले थे, 2005 में थे, 2010 में थे, 2015 में थे, 2020 में थे। वो मुख्यमंत्री नहीं है और वो अपने आप में नहीं है। बीमारी हर व्यक्ति को होती है, वो भी बीमार चल रहे हैं। उनको समय पर दवा खाना चाहिए। तो उनके जो दवा खिलाने वाले लोग हैं खाली पीछे पीछे उनका चलते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन आप लोगों को इलाज कराने के बाद बीजेपी विधायक कर रहे पीएमसीएच में ले जाकर, उनका इलाज अब की वाला चुनाव में कर रहे हैं हम लोग। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है और उसी के बाद सत्ता पक्ष ने अपनी सफाई पेश की है और सत्ता पक्ष के विधायक का कहना है कि ये तमाम जो आरोप है वो निराधार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से काम किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया और ऐसी जो आरोप है वो निराधार है कि कोई मुस्लिम हो या यादव हो ऐसा देख करके नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपराधी है उसका एनकाउंटर होता रहेगा। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में ये किस तरह की बात चल रही है। आप सुनिए सत्ता पक्ष के लोग भी क्या कुछ कह रहे हैं। और यादव अपराधी को टारगेट करके गोली मार रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी समाज के सभी वर्गों के नेता हैं और कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सभी समाज के लिए सोचने का काम करते हैं। यह बात कहना कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को सरकार टारगेट कर रही है, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। वो सबके नेता हैं और पूरे बिहार को पता है कि पहले दंगा कितने हुआ करते थे, अगड़ा पिछड़ा सबको लड़ाने का काम किसके सरकार में जैसे हुआ करता था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज के सभी वर्ग के लोग पर्व त्यौहार यहाँ मनाते हैं। इसीलिए विपक्ष का यह कहना कि पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया जा रहा है वो हास्यास्पद है। गैर मुस्लिम और गैर यादव जो है अपराधी मंत्री जी के साथ चलते हैं, लेकिन यादव और मुस्लिम को देख करके गोली मारती है सरकार। अपराधी का कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता है। इस तरह के लोगों को जाति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, संप्रदाय से जोड़ना कतई उचित नहीं है। जो लोग भी हैं इसमें सम्मिलित होते हैं उसको जाति धर्म से मजहब में मत देखिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी की सरकार। नीतीश कुमार जो है वो पागल हो गए, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं दवा नहीं मिल रहा है सही से। अब पागल कौन हो गए हैं वो तो आप लोग भी जानते हैं। सदन में जब बोलने का मौका मिला तो बोल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए अगर इस तरह का कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो आप अनुमान लगाइए कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी यह बात कहा है उस व्यक्ति का नाम बताने का कष्ट करें, हम लोग उनका जो उपचार करने का काम करें। महागठबंधन के लोगों ने वॉकआउट किया, कहा कि पागल मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अब वही तो हम कह रहे हैं ना कि जो भी व्यक्ति ऐसे करें उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार सदन में रहते हैं, विपक्ष के नेता कितने दिन सदन में आए? हम एक दिन को छोड़ के पहले दिन और दूसरे दिन शायद आए थे, उसके बाद हम तो सदन में देखे भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते वो विधानसभा में भी आते हैं, विधान परिषद में भी सुबह में आते हैं और लगातार जब तक चलता रहता है कार्यवाही तब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी सदन में मौजूद रहते हैं। उनके बारे में इस तरह का आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करना विपक्ष के नेताओं की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो हताश हैं, निराश हैं, अपने हार को जो है सो पचा नहीं पा रहे हैं। इस कारण इस तरह का बयान उन्होंने देने का काम किया। कह रहे हैं प्रथम मुख्यमंत्री को लड़की कह रहे हैं तो उन्हें डिमेंशिया हो गया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो भैया वो लड़की नहीं है तो क्या है? ये बताइए, लड़की ही है ना। राबड़ी मेल फीमेल में क्या होता है? मेल का इंग्लिश क्या होता है, हिंदी क्या होता है और फीमेल क्या होता है? लड़की ही होता है ना, सब लोग जानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कितने वरिष्ठ हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने कहा लड़की तो उसमें क्या आपत्ति है? लड़की ही तो है।
मेल फीमेल दो, इंग्लिश में क्या होता है? देखिए, लड़का कहना नहीं करना शब्दों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह कहना कि उन्होंने लड़की कह दिया, तो भाई लड़की ही फीमेल ही तो है। फीमेल का हिंदी क्या होता है? महिला भी बोल सकते हैं। महिला भी बोल सकते हैं, हम कहाँ इस पे कह रहे हैं, लेकिन लड़की भी बोला। सीनियर नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, उस पर हाई तवा मचाने की क्या जरूरत है? हाई तवा मचाइए, विकास कार्यों पे जैसे आप बात कीजिए। यादव जी, आरजेडी विधायक कह रहे हैं अगर इसी तरह से चलते हुए आपकी पत्नी को अगर ये बात कह दिया जाए तो कैसा लगेगा? अरे हम एक ही बात कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने लंबे अरसों से बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, वो हम लोग उनको गार्जियन मानने का काम करते हैं। उन्होंने अगर कहा, हमको नहीं लगता है कि उनके कहने का मकसद कोई गलत था, इसीलिए उसको बातों को तूल देना मुझे कहीं उचित नहीं लगता है इसमें। चलिए। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार विधानसभा में लगातार जब से सत्र शुरू हुआ है तब से अंदर और बाहर जो है हंगामा बरपा हुआ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान था राबड़ी देवी को लेकर के, वो भी एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बना हुआ है और इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार को घेरा भी जा रहा है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।